सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं संप्रदान कारक और जिसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति। कुछ सूत्र हमने कर लिए थे, कुछ आज करने जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा सूत्र हम कर रहे हैं। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। प्रति आंगभ्याम दो उपसर्ग बताए इसमें, प्रति और आंग। श्रुवः श्रु धातु हो, पूर्वस्य कर्ता उसका जो पहले का कर्ता है। कहना क्या चाह रहा है कि श्रु धातु का प्रयोग होना चाहिए और श्रु धातु किसके योग में हो, प्रति और आंग। इन दो उपसर्गों के सहित हो, इनमें से कोई भी हो। श्रु धातु के प्रयोग में या तो प्रति उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो। इनके योग में जो पहले का कर्ता है, जो जिसने प्रेरणा दी है, उस कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। आभ्याम परस्य शुनोते योगे पूर्वस्य परिवर्तना रूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। आभ्याम किसके लिए, प्रति और आंग। इनसे पर यानी कि इनके पूर्वक शुणोते योगे श्रु धातु के योग में पूर्वस्य परिवर्तना रूपस्य पहले वाला जो प्रेरणा रूप है व्यापारस्य, उस व्यापार का जो करता है अर्थात जिसने प्रेरणा दी है उसकी संप्रदान संज्ञा हो। उदाहरण से समझते हैं। विप्राय गाम प्रति शृणोति या आ शृणोति, ये है विप्राय गाम प्रति शृणोति। विप्र को गाय देता है। अब देखिए श्री धातु के प्रयोग में या तो प्रति उपसर्ग हो या आ उपसर्ग हो। गाय देना ये हमारा कर्म है, लेकिन किसकी प्रेरणा से, विप्र को गाय देता है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो चतुर्थी युक्ति आई है, विप्र शब्द में आई है, वो कैसे आई है, ये सूत्र क्या कह रहा है कि श्री धातु जो है वो प्रति या आ उपसर्ग के सहित होनी चाहिए, वो हो गई। अब उसका जो पहले का करता है, कौन सा करता है, जिसने प्रेरणा दी। कोई ऐसा प्रसंग रहा जिसमें एक विप्र ने राजा को कहा कि मुझे गाय दान में दे दो, तो प्रेरणा किसने दी, उस विप्र ने। जो पूर्वस्य कर्ता, जो प्रेरणा देने वाला पहला जो करता है, उस कर्ता में जो प्रेरित करने वाला करता, तो प्रेरित करने वाला करता था विप्र। उस ब्राह्मण ने खुद राजा को प्रेरित किया था, तो जो प्रेरित करने वाला था विप्र, उसकी क्या हुई, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई। विप्र शब्द की संप्रदान संज्ञा ये सूत्र करता है। उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी युक्ति हुई, तो विप्राय। अगला सूत्र है अनु प्रति गृणंश्च। अनु और प्रति के योग में यदि गृह धातु हो तब भी क्या हो, ऋण धातु हो तब भी ये होती है प्रोत्साहित करने अर्थ में। इनके योग में हो तब भी क्या हो, जो पहले वाला है उच्चारण रूप में, जिसने सबसे पहला उच्चारण किया है, उस कारक विशेष की संप्रदान संज्ञा। आभ्याम गृणाते कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूत मुक्तम संज्ञम स्यात्। आभ्याम अर्थात अनु और प्रति, इन दो उपसर्गों सहित गृणाते गृण धातु यदि है, कारकम कौन सा कारक, पूर्व व्यापारस्य, वो कारक जो पूर्व व्यापार का कर्ता भूत है। पूर्व व्यापार कौन सा, पूर्व उच्चारण रूप व्यापार का जो करता है। अर्थात कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से जिसने सबसे पहले उच्चारण जो किया है, सबसे पहले उच्चारण करने वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा हो इस सूत्र से। लेकिन उस वाक्य में अनु और प्रति के साथ ऋण धातु का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण है होत्रे प्रति गृणाति, प्रति उपसर्ग हो या फिर अनु उपसर्ग हो, अनु गृणाति। प्रति गृणाति या अनुगृणाति, प्रति या अनु के साथ गृण धातु, ये तो हो गया। अब देखिए गृह धातु है। गृह धातु किसके अर्थ में होती है, प्रोत्साहित करने अर्थ में। गृह धातु के योग में या तो अनु हो या प्रति हो, ये उपसर्ग हो, ये हो गया। अब इसमें क्या है, जब ये होता है तो चार बैठते हैं, होता अधव्यू ऐसे करके चार होते हैं। अब हमने क्या देखना है कि उसमें जब चारों बैठ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले उच्चारण करता है होता, तो जो पूर्व उच्चारण करने वाला करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है इस सूत्र से। अनु प्रति गृणश्च, गृह धातु होने चाहिए, अनु और प्रति उपसर्ग सहित होने चाहिए, और जो इसमें प्रथम उच्चारण करने वाला करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। मूल शब्द है होता। होता जो होता है सबसे पहले उच्चारण करता है, होता की संप्रदान संज्ञा। इस सूत्र से चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी युक्ति की तो बन गया
होत्रे। अगला सूत्र हमारे प्री क्रयणे संप्रदानम अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मतलब कि विकल्प से। ये क्या करता है, संप्रदान संज्ञा करता है लेकिन विकल्प से करता है। किसकी करता है, प्री क्रयणे। प्री क्रयणे होता है जिसको खरीद लिया गया है, लेकिन कैसे खरीदा गया है, नियत काल के लिए। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम प्रीकर्ण्यम। प्रीकर्ण्यम क्या है, जिसने नियत एक सीमित से साधन के लिए फिक्स टाइम कर दिया है, उस समय के लिए नौकरी स्वीकार की है। भृत्या स्वीकरणम की किसी के यहाँ नौकरी करना है, लेकिन वो एक टाइम बांध कर करना है। एक निश्चित समय के लिए जब कोई खरीदा जाता है, निश्चित समय के लिए कोई नौकरी की जाती है, वो होता है प्रीकर्ण्यम। खरीदा गया इसका मतलब नहीं कि हमेशा के लिए खरीद लिया गया और उसको दास बना लिया गया। उसको एक निश्चित समय के लिए, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, जब कुछ समय के लिए उसने उसको स्वीकार किया हो उस नौकरी को, उसको कहते हैं प्रीकर्ण्यम। तस्मिन साधक तमम, उसका जो साधक तमम कारकम, उसको सिद्ध करने वाला, जिसके द्वारा खरीदा गया है, कि इस प्रीकर्ण्यम में खरीदना, चाहे नियत समय के लिए खरीदा है, जिसके द्वारा खरीदा गया है, उस खरीदने के लिए जो सबसे ज्यादा साधकतम, सबसे ज्यादा जरूरी जो साधक था, कारक था, उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो। उदाहरण से समझते, शतेन शताय व। अब शतेन और शताय क्यों है, क्योंकि विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो रही थी। प्रीकृत, खरीद लिया गया। प्रीकृत खरीद लिया गया, किससे खरीदा, 100 से। किसी ने खरीदा कि ये कहा कि तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। किस टाइम के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए, एक नियत काल के लिए वो काम करेगा। उसको खरीदा गया उस टाइम पीरियड के लिए, लेकिन किससे खरीदा, 100 रुपए से। कि बदले में क्या देंगे, 100 रुपए देंगे। जो 100 रुपए देना है वो साधकतम कारक है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है जिससे खरीदा गया है। खरीदा गया है 100 रुपए से, इसलिए 100 की क्या हुई, संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो गई। और इसमें कहा है अन्यत्र श्याम, विकल्प से हुआ है। यदि विकल्प की बात ना करें तो जब भी साधकतम की बात आती है, किसी भी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायक कारक होता है, उसमें क्या होती है, कर्ण संज्ञा होती है। और कर्ण संज्ञा होने पर उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है, तो शतेन। विकल्प की बात है इसलिए शतेन और शताय दोनों लगे। जब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो शताय प्रीकृत हो, लेकिन जब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना था शतेन प्रीकृत हो। तो ये जो उदाहरण है, जो सूत्र है हमारा, ये क्या करता है, विकल्प से संप्रदान संज्ञा करता है। किसकी करता है, जिसके द्वारा किसी को खरीदा गया है नियत काल के लिए। एक बार फिर से इन सूत्रों को देख लेते हैं। जहां पर प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु हो, उसका जो प्रेरणा देने वाला करता है, उसकी ये संप्रदान संज्ञा करता है। यहाँ पे विप्र शब्द की हुई और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। फिर है अनु प्रति गृणश्चय। अनु और प्रति के युग में जब गृह धातु आती है तो उसमें पूर्व उच्चारण करने वाला, प्रथम उच्चारण करने वाला जो कर्ता होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा करता है। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ये क्या है, संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र है, तो ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। ये है प्रीकर्ण्यणे संप्रदानम अन्यत्र श्याम, ये विकल्प से संप्रदान संज्ञा करता है। वैकल्पिक संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक, संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन विकल्प से करता है। किसकी करता है, नियत समय के लिए जो खरीदा गया है। और किसकी करेगा, जिससे खरीदा गया है, जिस कारक से खरीदा गया उस कारक की ये संप्रदान संज्ञा करता है। लेकिन कैसे करता है, विकल्प से करता है। पक्ष में इसमें कर्ण संज्ञा भी होती है। तो आज का ये हमारा प्रकरण था। धन्यवाद।